अस्सलाम वालेकुम। डेमो क्लास पतेंते चिकुची की देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊं। आपको डेमो क्लास देखते वक्त ये लग सकता है कि ये आर्गूमेंट्स की समझ नहीं आ रही। आर्गूमेंट्स की समझ नहीं आ रही मतलब कि एक आर्गूमेंट पढ़ाता हूँ, साथ ही कोई और आर्गूमेंट शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल मैंने जानबूझकर 2-3 अलग अलग चैप्टर से लेकर आर्गूमेंट्स अटैच किए हैं ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया हो, अंदाज़ा हो मेरे पढ़ाने का अंदाज या तर्जुमे करने का स्टाइल क्या है। ठीक है, तो डेमो क्लासेस देखिए, ये डेमो का मतलब ही ये है ट्राई डेमो। एग्जाम्पल देखनी है कि मैं तर्जुमा कैसे करता हूँ, एक चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करता हूँ। बाकी जब एडमिशन लेंगे एक तरतीब वाइज कोर्स होगा, पहली क्लास फिर दूसरी फिर तीसरी, ऐसे करते करते एक तरतीब से एक रूटीन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो जाना कि हाँ जी ये आर्गूमेंट थोड़ी सी आगे पीछे हैं। ठीक है, तो 2-3 डेमो क्लासेस हैं पतेंते चीकू चीकी, ये एंजॉय करें, देखें। इसमें आपने सिर्फ कैच करना है मेरे पढ़ाने के स्टाइल को। तो बाकी जब एडमिशन लेंगे तरतीब वाइज कोर्स मिलेगा, तो डेमो क्लास एंजॉय करें। हमारी आखिरी होगी इस चैप्टर की जो कि आसान आर्गूमेंट होगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आर्गूमेंट से, फ्रिक्शने क्लच सिस्टम से। हम याद रखिए पतेंते छिकू छी में मैकेनिज्म जो है ना डिटेल से वो नहीं देखेंगे। ठीक है, बस आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा जो कि हमने देखा था डिटेल में पतेंते 6 में, जिसने मेरे साथ किया हुआ है उधर ये चीज़ें सारी देखी थी, फ्रिक्शने काम कैसे करता है वगैरह वगैरह। अब जिसने मेरे साथ पतेंते 6 किया हुआ है उसको ये पतेंते छिकू छी करना बहुत आसान होगा। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें जब मैं जैसे जैसे क्वेश्चन बोलूँगा, पढ़ूंगा, रिपीट करूँगा, उन्हें आप लोगों को जिसने ठीक किया मेरे साथ वो आहिस्ता सा याद आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जिसने मेरे साथ नहीं किया हो, आप मुझे नहीं पता आपने किस टीचर से किया होगा, लेकिन उम्मीद है कि उस टीचर ने आपको अच्छा पढ़ाया हो एक नॉलेज के साथ। ठीक है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा एक आर्गूमेंट एक गाड़ी के जिस सिस्टम को लेकर। ठीक है, जैसे कि इस केस में हमारा क्लच सिस्टम है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहली आर्गूमेंट। फिर वेरिफिकार मैं ओके, इधर ना मैं कुछ ही मैं पहले भी बता चुका हूँ, डेफिनेशन मैंने इधर नहीं रखी इतनी ज़्यादा, जहाँ ज़रूरी थी मैंने रखी हुई है कि जो डेफिनेशन में मैं बता देता था पे बी में छी में कि हम क्या देखने लगे जाकर आगे। अब जबकि बी और छी मिक्स हो तकरीबन तकरीबन 60-70% पतेंते छीकू छी बनता है। ठीक है, तो डेफिनेशन इतने मैंने नहीं रखती, कुछ नई चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ अपना डेफिनेशन में बता देता हूँ। इधर डेफिनेशन ही है, मतलब कहने के क्वेश्चन के साथ ही डेफिनेशन देखेंगे, क्वेश्चन के साथ ही प्रॉपर लफ्ज़ क्वेश्चन का जो मेन मुद्दा है मतलब और सेंस तर्जुमा समझेंगे। ठीक है जी, तर्जुमा सीखना और चीज़ होता है, क्वेश्चन की सेंस समझना और चीज़ होती है, ये दोनों देखेंगे मिलकर। ठीक है जी। Per verificare l'efficienza della frizione periodicamente è necessario controllare lo stato d'usura del disco। क्वेश्चन कह रहे हैं per verificare l'efficienza, चेक करने के लिए l'efficienza एफिशिएंसी कारकर्दगी कैसा काम कर रहा है, अच्छा नहीं, अच्छा बुरा जो भी है, della frizione क्लच सिस्टम का। ठीक है, ये मेरा पूरा क्लच सिस्टम है ना। पेरियोडिकamente वक्फे वक्फे से एन एच एस आर होगा जरूरी कंट्रोल कंट्रोल करना, लो स्तातो दूसरा घिसने की कंडीशन दिल डिस्को। किस डिस्को की बात कर रहे हैं? डिस्को फ्रेनो की बात नहीं कर रहे, डिस्को डेला फ्रिक्शने की बात कर रहे हैं, ये जो अंदर ये वाली लगी हुई है। ठीक है, ये देखना होता है ऑब्वियसली, याद रखें कुछ चीज़ें मैकेनिक देखते हैं, कुछ चीज़ें हम देखेंगे। हम क्या देख सकते हैं? ऑयल का लेवल देख सकते हैं ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो हम ये चीज़ तो नहीं ना देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, याद रखें कि ये हम चेक करना चाहिए या नहीं, ऑब्वियसली चेक करना चाहिए। फिर मैकेनिक चेक करें वो बात की बात है, किसने चेक करना है। ठीक है, तो कुछ ही भी ऐसे ही है 50% के अपना सेंस इस तरह ओके हम देखते हैं। नहीं यार, हम ये नहीं सोचना कि यार ये मैंने चेक करना है, नहीं फालतू नहीं, ड्राइवर नहीं चेक करता कब कैसे खोले। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो ये चीज़ें अपना थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा, तो ये क्वेश्चन कह रहा था फ्रिक्शन क्लच की एफिशिएंसी चेक करने के लिए टाइम बाय टाइम ज़रूरी होता है कि फ्रिक्शन के डिस्क की घिसावट की कंडीशन चेक करनी चाहिए, करनी होगी। ठीक है जी, आगे। Per verificare l'efficienza della frizione periodicamente è necessario controllare il gioco della corsa del pedale della frizione। जो पैडल प्रेस करते हैं ना क्लच वाला, जो जोको करते हैं ना, ये वाली यार एक सेकंड, ये खोरसा होता है, खोरसा दे पेदाले, यहाँ से लेकर जब पैडल प्रेस करते हैं ना क्लच वाला, वो जो अपना हिस्सा होता है उसको बोलते हैं जोको दिल पे खोरसा दिल पेदाले। और जोको है वो प्ले ना हो, पंजाबी च कहते ढिल्ला ना होना। ठीक है, ऐसे इंज लड़न लगे हो वो जी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो क्वेश्चन ये कह रहा है, per verificare l'efficienza della frizione, क्लच की जो एफिशिएंसी है, काम करने का जो तरीकाकार है उसका चेक करने के लिए उसको periodicamente वक्त पे वक्त टाइम बाय टाइम è necessario ज़रूरी होगा controllare कंट्रोल करना, चेक करना il gioco play della corsa, जो ये पूरा अपना जब दबाते हो क्लच, del pedale della frizione, क्लच का जो पैडल है, फ्रिक्शन की एफिशिएंसी चेक करने के लिए टाइम बाय टाइम ज़रूरी होता है कि क्लच पैडल के मूव करने का गैप, ठीक है, जिसे बोलते हैं फ्री प्ले, चेक किया जाए। ठीक है जी। तो ठीक है, ओके, याद रखें। ओके, स्कातोला देल काम्बियो पता है क्या होता है? स्कातोला देल काम्बियो, ये फाल्सो स्कातोला देल काम्बियो होता है गेयर बॉक्स, जिसके अंदर गरारियां सारी, गेयर बॉक्स स्कातोला देल काम्बियो, उसका कोई लेना देना नहीं है फ्रिक्शोने के साथ, समझ गए हो ना? ओके, ये बताना ही भूल गया था मैं शुरू में, एक सेकंड, ये वाला, ठीक है जी। मेरा फ्रिक्शोन ये लगा हुआ है और स्कातोला काम्बियो मेरा ये वाला है। अब इस स्कातोला काम्बियो का कोई लेन देन नहीं है मेरे फ्रिक्शोन के साथ, समझ गए हो ना? क्वेश्चन ये मुझे कह रहा था फाल्सो में। चैप्टर नंबर 3 लेसन नंबर 2, कंट्रोलो प्नेउमाटिची। अब टायर के हवाले से देखेंगे, हमारा टायर जो है ज़मीन पर कब स्लिप होता है किस्म का, ये देख लें। हवा कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, किस तरह का क्या इफेक्ट कर सकता है हमारा टायर ट्रक के ऊपर चलते वक्त। तो प्रेशर कितना होना चाहिए, कब चेक करना चाहिए, इस बारे में देखेंगे। सान क्वेश्चन देखते हैं। La pressione dei pneumatici va controllata periodicamente। pneumatico के प्रेशर को टाइम बाय टाइम चेक करना चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि हम ट्रक चला रहे हैं, गाड़ी नहीं चला रहे, ओबियसली हमने हर चीज़ जो एक ड्राइवर कर सकता है वो करे लाजमी, ठीक है। या ड्राइवर करेगा कुछ चीज़ें, ड्राइवर नहीं मैकेनिक करते, लेकिन ये चलाते वक्त ट्रक को उसकी जो है छानबीन ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि एक खतरा बन सकता है ट्रक। La diversa pressione di gonfiaggio dei pneumatici di uno stesso asse può comportare uno scostamento dalla traiettoria rettilinea। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्कोस्टामेंटो का मतलब है जब ट्रक जा रहा होता है, अगर सेम एक्सल पर, ठीक है, एक टायर में हवा ज़्यादा है एक में कम है, वो स्कोस्टामेंटो यूँ ऐसे कर सकते हैं, जो मैंने ये लाइनें डिज़ाइन की हुई हैं ज़मीन पर, ठीक है, ताकि ये सीन हो सकता है, ठीक है। ला diversa pressione, अलग अलग प्रेशर हवा का, gonfiaggio हवा फुलाने का dei pneumatici टायर में, di uno stesso asse, एक सेम एक्सल पर, ठीक है, आगे वाली एक्सल और ये पीछे वाली एक्सल। तो इस हवा में अलग है, इस टायर में अलग है हवा, इसमें अलग है, सेम एक्सल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है? पोक comportare, इसके बदले में, मुकाबले में हो सकता है उनो scostamento, ये एक नया लफ्ज़ सीखा है, इधर उधर हट जाना, ठीक है, जैसे ये तस्वीर में आया है। dalla traiettoria, डायरेक्शन, रूट, रेक्टिलिनिया, जो सीधा ट्रक जा रहा था यूँ ऐसे करेगा, ठीक है जी, ये सीन हो सकता है। अगर एक एक्सल के दो टायर का प्रेशर या दोनों टायर का प्रेशर अलग अलग हो, तो इसके मुकाबले सीधी लाइन में जाने के बजाय गाड़ी का थोड़ा इधर उधर हट जाना मुमकिन हो सकता है। ऑब्वियसली ट्रक का मूव होना इधर उधर हो सकता है, ठीक है जी। स्कोस्tamento। Prima della partenza vanno controllate le condizioni dei pneumatici। चलने से पहले टायर की कंडीशन चेक करनी चाहिए। ओके, आपने ट्रक वाला अपना देखा होगा, अक्सर मोटरवे पर जब सफ़र करते हो कि अपना टायर के जो हिस्से हैं, पीस हैं, ये कह लो, ठीक है, वो रोड पर पड़े होते हैं। वो सीन ये होता है, मैंने 6 में भी बताया था कि ट्रक के जो टायर है ना, वैसे भी बता दूँ, जब टायर डिज़ाइन होता है ना, ठीक है, वो जो पिंजर होता है, ठीक है, रादियाली पड़ा था ना, ठीक है, उस वो तो चले ठीक है, मशीन बना देती है। जो ऊपर 32 त्रादा है ना, ठीक है, जो रबड़ की मोटाई है, टायर के ऊपर जो रबड़ की मोटाई होती है, वो बाद में ऊपर अटैच की जाती है और फिर हीट के साथ, ठीक है, वो अपना अपना जोड़ दिया जाता है, ठीक है जी। तो वो आपने देखा होगा, रिपेयर भी जो टायर हैं ट्रक वाले, वो रिपेयर भी होते हैं टायर। तो अक्सर वो जो ऊपर 32 रद वाला हिस्सा है ना, वो अलग या उखड़ के, ये कह लो पंजाबी च कह लो, अलग होके उखड़ के वो ज़मीन ते डिग्या होंदा वे, ठीक है। क्यों? क्योंकि टायर होता ही बहुत ज़्यादा महंगा है, स्पेशली अपना ट्रकों वालों का, तो उन्हें कोशिश करते हैं रिपेयर
करें इस तरीके से या रीजनरेट करें इस तरीके से, ठीक है। तो अपना इस वजह से कह रही हैं प्रीमा della partenza, स्टार्ट लेने से पहले कोई कट वगैरह ना लगा हो या उखड़ने वाला ना हो, ठीक है। vanno controllate le condizioni dei pneumatici, ठीक है। सफ़र शुरू करने से पहले pneumatico की कंडीशन चेक करना ज़रूरी है। La pressione dei pneumatici va controllata con pneumatici freddi, ऑब्वियसली ये तो बच्चे बच्चे को पता है अब, ठीक है जी, कि हवा का प्रेशर ठंडा टाइट ठंडा हो तब चेक किया जाता है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मैं वो आपको बताऊंगा जब आएगा, तो उस पर तकरीबन 15 मिनट की क्लास होगी वो एक क्वेश्चन को समझने के लिए। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं उस क्वेश्चन पर, सिमिलर है हवा के हवाले से ही, तो वो भी देखेंगे जब आएगा नेक्स्ट चैप्टर, आगे मुख्तलिफ चैप्टर्स में। prima della partenza va controllato che i pneumatici non siano sgonfi, giustamente चलने से पहले मैंने चेक करना होता है कि टायर sgonfio ना हो। सफ़र शुरू करने से पहले टायर चेक करना चाहिए कि pneumatico में हवा कम ना हो, ठीक है जी। आगे ये दो अपना टायर लगे हुए हों, ठीक है, तो स्फ्रेगामेंटो भी हो सकती है आपस में, स्पेशली जब हवा इनमें कम हो, स्फ्रेगामेंटो आपस में रगड़, ठीक है, दो gemellato टायर में। Le ruote gemellate se sgonfie possono deteriorarsi a causa del loro reciproco sfregamento। Le ruote gemellate दो जुड़वां टायर से sgonfie अगर हवा कम हो, ठीक से फुलाए ना हो, possono deteriorarsi ये खराब हो सकते हैं, घिस सकते हैं, a causa del loro वजह रीजन रेचिप्रोको आपस में, स्फ्रेगामेंटो ऐसे अपना रगड़ खाने से, ठीक है जी। अगर जब मिलाते टायर में हवा कम हो तो आपस में रगड़ खाकर खराब हो सकते हैं, ठीक है जी। Un insufficiente pressione di gonfiaggio dei pneumatici provoca un eccessivo consumo dei bordi del battistrada। हवा कम हो, कंज्यूम होता है पेट्रोल डीजल का भी, ठीक है, लेकिन वो हमने अलग चैप्टर में देखा था। तो इसमें क्या कह रही हैं, इनसुफिशिएंट प्रेशर, काफ़ी प्रेशर हो तो साइडों से जल्दी घिसता है, हवा ज़्यादा हो सेंटर से घिसता है ना, ठीक है ना, याद है ना, ये चीज़ें देखी हुई हैं बार बार। तो अगर प्नेमाटिको का प्रेशर ना काफ़ी हो तो बातिस्रादा के किनारे ज़्यादा घिस जाते हैं, ठीक है, किनारे वो ज़मीन पर लग रहे होते हैं, ठीक है। देरीवा भी ये ज़्यादा हो गया, देरीवा भी देखेंगे। Una mancata equilibratura del pneumatico può provocare un anomalo consumo del battistrada। una mancata equilibratura का क्या मतलब है, equilibratura टायर घूमते वक्त हिले या हिलता है या वाइब्रेशन देता है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये वाइब्रेट करता है, ऐसे कांपता है, ठीक है। तो मंकाता एक्विलिब्रातूरा ये करनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने पतंग छी में भी बताया, पतंग छी में भी बताया था, ठीक है। वो टाइट चढ़ाते हैं जब, ठीक है, वो देखते हैं सही घूम रहे हैं या नहीं, ठीक है, तो अपना तसल्ली भी रख देते इधर, ठीक है, कि इधर या उधर करके, ताकि उसकी घूमने की जो है रोटेशन जो है वो पैरेलल हो, ठीक हो, बराबर हो, होमोजेनियस हो, एक जैसी हो, ठीक है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है, अगर pneumatico का बैलेंस, ठीक है, इक्विलिब्राtura ठीक से नहीं होता तो बातिस्रादा का घिसना अब नॉर्मल हो सकता है, ठीक है जी। तो ठीक से नहीं अपना घिसेगा। L'eccessiva pressione di gonfiaggio dei pneumatici ne provoca un maggiore consumo della parte centrale। अगर हवा ज़्यादा हो तो सेंटर से घिसता है, अगर pneumatico का प्रेशर ज़्यादा हो, eccessivo किधर क्या है, eccessivo pressione, ठीक है जी, हवा ज़्यादा हो सेंटर, तो सेंटर या सेंटर का हिस्सा ज़्यादा घिस जाता है, ठीक है। ये तो यार पता नहीं में भी पढ़ा था, 6 में भी पढ़ा था, चिको 6 में भी पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। आगे चलते हैं। La pressione dei pneumatici deve essere verificata frequentemente perché se non è corretta può rendere instabile la marcia del veicolo। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, याद रखो हम ट्रक चला रहे हैं। ला प्रेसिone dei pneumatici, हवा का जो प्रेशर है, हवा टायर के अंदर, deve essere verificata लाजमी चेक किया जाए, frequentemente अक्सर, टाइम बाई टाइम, perché क्योंकि से non è corretta अगर सही ना हो, può rendere instabile वो अपना ठीक से नहीं होगा, ला मार्चा del veicolo गाड़ी का चलना। pneumatico के प्रेशर को फ्रिक्वेंटली चेक करना चाहिए क्योंकि अगर सही नहीं है तो गाड़ी के चलने की स्टेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है, असर पड़ता है चलने पर। आगे
I pneumatici devono essere controllati periodicamente perché soggetti a usura। pneumatiकों को टाइम बाई टाइम चेक करना चाहिए क्योंकि वो घिसने का शिकार होते हैं, ठीक है। perché soggetti a usura, घिसते हैं, घिसने का शिकार होते हैं pneumatici ovviamente giustamente खासतौर पर battistrada, ठीक है जी, जो कि हमें पता है कम से कम 1.6 मिलीमीटर, ठीक है, होना चाहिए, ना कि 6 मिलीमीटर। 6 मिलीमीटर आपको फालसू में मिलेगा, 1.6 मिलीमीटर होना चाहिए कम से कम, ठीक है जी। तो ये भी क्वेश्चन देखते हैं। I pneumatici devono essere controllati per accertare che il battistrada non abbia uno spessore inferiore a 1,6 mm। pneumatico deve essere controllato, लाजमी चेक किया जाए, per accertare, यकीन करने के लिए, कि il battistrada, जो मोटाई है रबड़ की, बत्ती स्त्रादा, बत्ती लगना, स्त्रादा रोड, जो रोड के साथ हिस्सा लगता है उसको बोलते हैं बत्ती स्त्रादा, मतलब कि टाई के ऊपर वाला हिस्सा। non abbia uno spessore, उसका ना हो एक स्पेसोर, एक मोटाई उसकी ना हो इन्फेरियोर, कम 1.6 से, 1.6 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फालसो में पूछेगा 6 मिलीमीटर, वो फालसो है, ठीक है। आगे ठीक है जी, pneumatico को चेक करना चाहिए ताकि ये कंफर्म हो सके कि battistrada की मोटाई 1.6 मिलीमीटर से कम ना हो, कि non abbia uno spessore inferiore। La pressione dei gonfiaggi deve essere verificata frequentemente perché se gonfiati non correttamente si usurano precocemente, ठीक है, हवा का प्रेशर चेक करना चाहिए, अगर ठीक से हवा का प्रेशर ना हो तो उजूरानो, घिस जाते हैं, precocemente, pre पहले, cocemente, precocemente, वो ठीक से टाइम से जल्दी अपना घिस जाते हैं, ठीक से नहीं घिसते, कहने का मतलब ये है, ठीक है जी। तो इसका प्रॉपर ये मतलब है, pneumatico के प्रेशर को टाइम बाई टाइम चेक करना चाहिए क्योंकि अगर सही तरह से हवा ना भरी हो तो वो जल्दी से घिस जाते हैं। ओके, तो ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ना, यकीन करो एक स्टूडेंट फेल करके आ गया था एग्ज़ाम, ठीक है। एक, मैं कहता हूँ 7 गलतियाँ करो, ठीक है, ओके डन, ठीक है, करो, ज़रूर करो, मैं कहता हूँ खुद 7 गलतियाँ हैं तो गुंजाइश है 7 करके आओ, लेकिन यार इस तरह की गलती तो ना करो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, sterzare a veicolo fermo può provocare una usura anomala dei pneumatici। उस बंदे ने क्या सोचा था, क्या माइंड में सोचा था, कि फालतू किया था कि sterzare a veicolo fermo, कि मैं पहली बात ये कि गाड़ी रुकी हुई हो तो मैं अगर घुमाता हूँ तो टायर घिसेगा नहीं, चलेगा ट्रक तो घिसेगा, जमीन के साथ बातें लगेगा तो घिसेगा, नो, ऐसे 10 दफा करो, 10 दफा उधर 10 दफा उधर करो तो भी घिस जाता है यार, ठीक है। तो वो इस वजह से फालतू करके आया था। तो 2 क्वेश्चन है सिमिलर इस तरह के, sterzare veicolo fermo, रुकी गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाने से pneumatico का घिस जाना अब नॉर्मल हो सकता है, ठीक है, usura anomala होता है, ठीक है, घिसते हैं, ठीक है। अब लोहे की कोई भी प्लेट ले लो, ठीक है, या कोई तार ले लो लोहे की, ठीक है, उससे 10 15 20 दफ़ा 40 दफ़ा 50 ऐसे ऐसे करते जो हालांकि लोहे के जो भी कह लो, स्टील की कह लो, करते जो वो भी टूट जाती है, घिस जाती है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, याद रखो, कॉमन सेंस यूज़ करना फंडामेंटल है, लाजम है अच्छी कुछ में, खास और स्पेशली आखिरी स्टेप रहेगा आप लोगों का, फिर डिग्री आपके हाथ में होनी है, तो हाजिर दिमाग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये डिग्री है, डिग्री लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस तो बहुत छोटी बात है, ठीक है। आगे